Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to my channel Level Up. If you are new to my channel, please subscribe the channel if you really like my video and come back again to watch more videos. So basically हम बीएड की टॉपिक से डील कर रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो में, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडम्स रिपोर्ट. सो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वोकैबुलरी मिनट्स, उसको कंट्राडिक्ट करते हुए एडम रिपोर्ट आई थी जो बिल्कुल उसके ठीक ऑपोजिट थी. अगर आपको वोकैबुलरी मिनट्स पता है तो आप ठीक उसका ऑपोजिट एडम रिपोर्ट में लिख सकते हैं. अगर आपने नहीं चेक की है वो वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं. तो एडम रिपोर्ट जब आई थी, एडम रिपोर्ट आई थी अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ विलियम ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड. और जब वोकैबुलरी मिनट्स आया था तो वोकैबुलरी मिनट्स के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बेंटिंग. और जब वोकैबुलरी मिनट्स आया था तो उनको ये जो उस टाइम के गवर्नर थे उनको उनकी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी लगी थी क्योंकि वोकैबुलरी ने हर एक चीज को जस्टिफाई करके, सोल्यूशन देके और हर एक चीज को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से प्रेजेंट करने की वजह से उनकी जो रिपोर्ट है वो बहुत जल्दी से लागू हो गई थी. और उसके थ्रू काफी चेंजेस भी आए थे एजुकेशन सिस्टम में. लेकिन जस्ट आफ्टर दैट जब गवर्नर जनरल चेंज हुए और जब हमारे न्यू गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड, तो उन्होंने एडम्स से कहा कि आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम पे आप एक सर्वे करो. तो जब सर्वे उन्हें करने दिया गया था तो सर्वे बेसिकली उन्हें 2 प्लेसेस पे करने को दिया गया था. ओके और वो 2 प्लेसेस थे बंगाल एंड बिहार. ओके सो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रेजेंट की थी वो बेसिकली इन 2 प्लेसेस से रिलेटेड ही थी. उन्होंने जो जिस तरीके का सर्वे किया था वो सर्वे पूरा कंप्लीट नहीं था. जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बंगाल का सर्वे किया तो वो सर्वे भी उन्होंने पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं किया था और उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना के जो रिपोर्ट है उसे तैयार कर दिया था. ओके सो उन्होंने अपनी रिपोर्ट, एडम ने अपनी रिपोर्ट 3 पार्ट में प्रेजेंट करी थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. जो फर्स्ट थी, ये जो 3 पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट थी, ये 3 पार्ट्स में जो भी आपको डेटा मिलेंगे वो आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एग्जैक्ट लिखनी पड़ेंगी. जैसे फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट रिपोर्ट उन्होंने क्या कहा था. फर्स्ट रिपोर्ट बहुत इजी है. इन द फर्स्ट रिपोर्ट उन्होंने कहा था कि बंगाल में 1 लाख तक स्कूल्स हैं. ओके सो जब उन्होंने सर्वे किया, बेसिकली वो सर्वे विलेज में कर रहे थे. ओके सो वहां पे जाके उन्होंने देखा कि वहां पे 1 लाख स्कूल्स हैं, लेकिन जो स्कूल्स है उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है. स्कूल्स तो हैं लेकिन स्कूल्स की कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है. टीचर्स को प्रॉपर सैलरी नहीं है, इस वजह से टीचर जो अपना 100% भी नहीं दे रहा है, प्लस जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो लैकिंग भी है. तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नहीं आ पा रहा है. उसके बाद उन्होंने अपनी सेकेंड रिपोर्ट प्रेजेंट की. सेकेंड रिपोर्ट में बेसिकली उन्होंने इस प्लेस को जो है सर्वे किया था और वो प्लेस थी थाना नेटर. ओके और जो राजशाही डिस्ट्रिक्ट में थी. ओके तो ये प्लेस आपको याद रखना पड़ेगा. और पॉपुलेशन जो थी वो पॉपुलेशन उस टाइम पे वहां पे थी 1,95,297. और वहां पे उन्होंने ये सर्वे करते हुए देखा था कि 485 विलेजेस हैं जिसमें 27 ओके विथ 27 स्कूल्स थे, जिसमें 10 बंगालीज थे, 11 अरबिक थे. ओके 4 स्कूल्स जो थे वो पर्सियन में थे और जो कॉम्बिनेशन ऑफ बंगाली और संस्कृत में थे वो सिर्फ 2 थे. ओके और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे 562. तो ये उन्होंने सेकेंड रिपोर्ट. तो इसमें जो लर्न करने वाली चीज है वो बेसिकली आपको सेकेंड रिपोर्ट में ही है. फर्स्ट रिपोर्ट में कोई ऐसा डेटा नहीं है सिवाय 1 लाख के. फिर उन्होंने अपनी थर्ड रिपोर्ट प्रेजेंट की थी जो प्रेजेंट की थी 1838 में. ओके और उन्होंने इन कुछ प्लेसेस को
सर्वे किया था। ओके, और इन प्लेसेस को बेसिकली साउथ बंगाल में उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने ये देखा कि वहां पे 2567 स्कूल्स है, जिसमें 6 ओनली फॉर गर्ल्स है, यानी कि 6 स्कूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। लेकिन ये स्कूल्स भी अगेन इज नॉट इन ए गुड कंडीशन, doesn't have, you can say, lack of teachers training, lack of financial resources। ठीक है, तो ये सब चीजें लैकिंग थी, जिसकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। ओके, जो एजुकेशन जैसे हम इम्पार्ट करना चाहते थे वो चीज नहीं हो पा रही थी। ओके, तो एक बार बैक चलते हैं। बैक में हमने पढ़ा था कि जिस टाइम पे एडम्स की रिपोर्ट आई थी उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड। ओके, सो लॉर्ड ऑकलैंड उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने विलियम एडम्स को कहा था कि आप सर्वे करके बताइए। और इन्होंने बेसिकली 2 जगहों पे सर्वे किया था, वन इज बंगाल एंड वन इज बिहार। ओके, सो इन 2 प्लेसेस के सर्वे के ऊपर सर विलियम एडम्स ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी। वो बिल्कुल ठीक मुकैले मिनट्स के ऑपोजिट थी, बिकॉज मुकैले मिनट्स जो थे वो बेसिकली इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे। इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन होनी चाहिए, इंडिया की जो लैंग्वेज है या फिर इंडिया के रिलीजन से, या इंडिया के जो पुराने स्कूल्स हैं जैसे गुरुकुल हो गया, मदरसास हो गए, ये सब जो पहले की एजुकेशन चल रही है उसका एंड होके एक न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन आना चाहिए था। ओके, सो जो लॉर्ड मुकैले है वो बेसिकली एंग्लिस्टिक व्यू से बोलते थे, और जो एडम थे वो ओरिएंटलिस्ट व्यू के थ्रू बोलते थे। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि सर एडम्स चाहते क्या थे। ओके, सो वो बेसिकली चाहते थे कि जो मास एजुकेशन है उसको इग्नोर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मुकैले मिनट्स में पढ़ा था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसका मतलब है कि जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेशन होनी चाहिए वो सबको नहीं मिलनी चाहिए, वो कुछ एक पार्ट ऑफ सोसाइटी को मिलनी चाहिए। बेसिकली जो हायर सोसाइटी है, हायर क्लास पीपल है, उनको मिलने चाहिए। सो इस पॉइंट के पीछे मुकैले जी ने क्या बोला था, ये बोला था कि मास एजुकेशन इंडिया में देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन इंडिया द रिसोर्सेस आर वेरी लेस, तो हम ये चीज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन एडम सर ने बोला था कि इंग्लिश आने की वजह से मैक्सिमम पार्ट ऑफ पीपल जो है एजुकेशन से पीछे हट जाएंगे। तो अगर हमें मास एजुकेशन लाना है तो हमें, या फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अगर खत्म करना है, तो हमें इंडिया के कल्चर, इंडिया के रिलीजन और इंडिया में जो लैंग्वेज बेसिकली लोग पढ़ना चाह रहे हैं हम उसी के थ्रू एजुकेशन दे। तो हमें जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो हटाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा था जो पहले से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, जैसे पहले के जमाना में पाठशाला होते थे, मकतबाज होते थे, मदरसास होते थे, तो इन सब प्लेसेस में एजुकेशन होती थी। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज अगर एजुकेशन मासेस को यानी हर एक इंसान को हम चाहते हैं कि पहुंचे, और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है या पीपल लिटरेट हो, तो हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, अब उनका ये भी कहना था, जैसे मुकैले मिनट्स में था, कि वो बेसिकली चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, बट सर एडम्स ये चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो इंडियन लैंग्वेज में हो, इंडिया के ट्रेडिशन के थ्रू हो। ओके, क्यों हो, बिकॉज वो एक ओरिएंटलिस्ट थे। वो बेसिकली ओरिएंटलिस्ट लोग वही होते हैं जो इंडिया को या फिर इंडिया के लैंग्वेजेस को या फिर इंडिया के ट्रेडिशन को सपोर्ट करते हैं। ओके, और उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है। ओके, सो एग्रीकल्चर की नॉलेज हर एक इंसान को होनी चाहिए, तो एग्रीकल्चर की नॉलेज स्कूल्स में कंपलसरी होनी चाहिए, ताकि हर एक इंसान को एग्रीकल्चर के बारे में कुछ तो नॉलेज रहे, बिल्कुल ब्लैंक ना रहे। जिसकी वजह से उन्होंने ये भी कहा था कि हर एक स्कूल में एक एग्रीकल्चरल लैंड हम प्रोवाइड कर दे, थोड़ा सा लैंड प्रोवाइड कर दे, जिसमें बच्चे प्रैक्टिकली उस चीज को करके देख सके कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है। ओके, और ये सब पॉइंट्स उन्होंने रखे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसे रिसोर्सेस अपने, यानी कि मनी, रिसोर्सेस मीन्स मनी। ओके,
सो रिसोर्सेस जो है वो यानी कि जो फाइनेंस है वो और थोड़ा सा एजुकेशन पार्ट में डाइवर्ट करना पड़ेगा, और उन्हें जो भी वहां की कंडीशंस है स्कूल्स की उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो भी बुक्स यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं या फिर बुक्स या लिटरेचर आ रही है मार्केट में वो ओरिएंटल लैंग्वेजेस में हो। ओके, और जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से चले, जो जिसका एक प्रॉपर एग्जामिनेशन सिस्टम भी हो। ओके, जो एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए वो प्रॉपर टाइम पे, या जो प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहा था एजुकेशन एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन प्रॉपर टाइमिंग्स पे कंडक्ट हो। और ये सब करने के लिए ये जो भी गवर्नमेंट या फिर एडम सर चाह रहे थे कि इंडिया में हो, वो बिना टीचर्स के नहीं होगा, प्लस बिना ट्रेन टीचर्स के नहीं होगा। सो जो भी टीचर्स आ रहा है वो उनके लिए भी ट्रेनिंग स्कूल्स होने चाहिए, ताकि वो भी ट्रेनिंग ले, प्लस अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को बढ़ा सके। और ये टीचर्स तभी करेंगे, अपना 100% तभी देंगे जब टीचर्स की सैलरी पे ध्यान दिया जाएगा। अगर टीचर्स की सैलरी प्रॉपर नहीं होगी तो टीचर्स भी अपने 100% नहीं देंगे। तो टीचर्स की सैलरी को भी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी था। और वो ये भी चाहते थे कि स्कूल में इंस्पेक्टर्स अपॉइंट हो, ताकि इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम हो सके, जो हमें अभी भी देखने को मिलता है स्कूल में इंस्पेक्टर समटाइम सरप्राइज विजिट पे आते हैं और वो स्कूल के सिस्टम को, रनिंग सिस्टम को, या फिर एजुकेशन किस तरीके से दी जा रही है, एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, प्रॉपर क्वालिफिकेशंस के साथ फैकल्टी अपॉइंट है कि नहीं, ये सब चीजें चेक होती हैं। तो ये इंस्पेक्शन वो चाह रहे थे कि उस टाइम पे भी लागू हो। ओके, और उन्होंने कहा था जो भी मेरी रिपोर्ट में है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्यू पार्ट्स में एम्प्लॉय करके देखें। यानी कि अगर हम हर चीज को, किसी भी चीज को अगर हम न्यू ला रहे हैं तो पहले हम उसको कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में लगा के देखें कि वो प्रैक्टिकली काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद हम इसे ऑल इंडिया में ओके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना, अगर हम वो चीज स्मॉलर पार्ट में लगाएंगे, कुछ एक पार्ट में लगाएंगे, तो हमारा जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। और जब हमें कुछ एक पार्ट्स में लगा के समझ में आ गया, या फिर ये समझ में आ गए कि कहाँ पे चेंजेस की जरूरत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो सब चीजें जब ओके हो जाएंगी फिर हम उसको अदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी लगा सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एडम्स रिपोर्ट ये थी कि एडम्स रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। एडम्स रिपोर्ट जो है वो अच्छी तो थी बट उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। जैसे मुकेले मिनट्स में मुकेले जी की रिपोर्ट बहुत जल्दी से एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन एडम्स रिपोर्ट जो है वो बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं हो पाई थी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो उनकी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। वो उन्होंने पॉइंट्स तो बहुत अच्छे रखे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं दिया या फिर किसी पॉइंट को प्रूफ नहीं कर पाए। जैसे मुकेले जी ने अपने हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया था विथ रिसोर्सेस, कैसे रिसोर्सेस आएंगे, कहाँ से रिसोर्सेस आएंगे और ये कैसे लागू होगा। उन्होंने हर एक पॉइंट को जस्टिफाई किया था और प्रैक्टिकली उनकी रिपोर्ट बहुत ही अच्छी बनी थी। लेकिन एडम सर की रिपोर्ट जो है उतनी प्रैक्टिकल नहीं हो पाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज दैट कि उन्होंने प्रॉपर सर्वे नहीं किया था, उन्होंने हर एक चीज को बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया था, और उन्होंने जो रिपोर्ट है वो अपने बेसिस पे कुछ एक पार्ट को विजिट करके बना दी थी। ओके, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बनाई, तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में वो चाहते थे कि इस चीज को हटा दे, एजुकेशन मासेस में जाए, ठीक है ना। लेकिन ये मासेस में कैसे जाएगी अगर हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मासेस में नहीं जा पाएगी क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है कि वो हर एक इंसान को एजुकेशन दे सके। और अगर आप चाहते हो कि ये मासेस को जाए तो आप बताइए कि रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे। अगर आप इस पॉइंट को प्रूव कर देंगे तो हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को हटा सकते हैं। ओके, प्लस उन्होंने ये जो पॉइंट रखा था एग्रीकल्चर वाला, उन्होंने ये भी बोला था कि एग्रीकल्चर हमें सिखाना चाहिए, एक लैंड प्रोवाइड हो। ये लैंड कौन देगा? गवर्नमेंट देगा
कितना देगा, कैसे ये चीज एप्लीकेबल होगी, हर एक स्कूल में लैंड देना पॉसिबल कैसे होगा, ये चीजों को वो प्रूफ नहीं कर पाए थे और उनकी रिपोर्ट ये सब चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाई। ओके, और गवर्नमेंट जो है वो अगर टीचर्स ट्रेनिंग दे रही, टीचर सैलरी को लेके अगर सोच रही है, तो अगेन इन सब चीज में रिसोर्सेस चाहिए, हर एक चीज में यहाँ पे रिसोर्सेस चाहिए। तो उन्होंने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया था कि ये रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे और ये रिसोर्सेस कैसे अरेंज होंगे। दैट्स व्हाई एडम्स, सर एडम्स की रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं हो पाई थी और उनकी जो जो भी प्लान था, एडम्स प्लान जो था वो डिसअप्रूव हो गया था। ओके, और उनकी जो रिपोर्ट है और हर एक पॉइंट को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होने के कारण, और ये भी कहा गया था कि जो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो इनकम्प्लीट प्लान है, क्योंकि ये किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। ओके, सो इस वजह से बेसिकली उनकी जो रिपोर्ट है वो अप्रूव नहीं हो पाई थी। ओके, सो यही है एडम्स रिपोर्ट के बारे में। आशा करते कि आपको एडम्स रिपोर्ट समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर से विजिट कीजिएगा नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।